अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ़कीर की कि जो हिंदुस्तान के शहर दिल्ली में हुआ, और उसका बड़ा ही खूबसूरत वाक़या है जो तज़किरातुल औलिया में भी लिखा है और हमारे मुर्शिद करीम की किताबों में भी ये वाक़या लिखा हुआ है, दर्ज है, बिल्कुल हक़ और सच वाक़यात है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सबसे पहले ये वाक़या सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला का जो कुरान मजीद व फुरकान हमीद है, जहाँ ये अल्लाह अपनी तौहीद बयान करता है, वहीं अल्लाह ताला अंबिया और औलिया की करामात और उनकी ज़िंदगी के खूबसूरत वाक़यात को भी बयान फरमाता है। यानी ये कह ले कि कुरान मजीद साबका अंबिया की और औलिया की दास्तानों का नाम, उनकी ज़िंदगी के खूबसूरत वाक़यात को अल्लाह ताला ने अपने हबीब दिलरुबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डिस्कस किया, उनको वाक़यात सुनाए और उनसे ये फरमाया कि ये वाक़यात लोगों के लिए एक नसीहत है। और फिर कुरान में अंबिया और औलिया के करामात को अल्लाह ने डिटेल के साथ बयान किया, और बल्कि ये करामात को बयान करके हमें समझाना ये चाहा कि अगर साबका उम्मत के औलिया जो थे, अंबिया थे साबका जो थे हमारे प्यारे रसूल से पहले, तो उनमें इतनी करामात और मौजज़ात थे, जबकि वो सब सिफाती फयूज़ व बरक़ात अल्लाह से ले रहे थे। यानी उनको अल्लाह के किसी ना किसी नाम का, इसम का फैज़ था। लेकिन हमारे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो सय्यदुल अंबिया, नूरुल अंबिया, ज़ीनतुल अंबिया, इमामुल अंबिया, ख़त्मुल अंबिया, हज़रत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तमाम नबियों के सरदार और आपकी उम्मत साबका उम्मतों की सरदार है, इसलिए खैरुन नास कहा गया, खैरुल उम्मा कहा गया कि ये बेहतरीन रसूल खुदा ने फरमाया मेरी उम्मत है। अब अल्लाह ताला ने रिसालत माब के बाद इस उम्मत में जो फुकरा सालिहा औलिया अल्लाह को भेजा, ये औलिया अल्लाह के करामात वाक़यात से ये हमारी हदीसें, और उसके बाद कुरान तो नाज़िल नहीं होना, लेकिन ये अहदीसों के बाद जो तारीख़ और करामात की किताबें लिखी जाती हैं, जो बड़े बड़े अकाबर उलमा ने और औलिया ने लिखी हैं। और मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था, एक अल्लामा साहब बयान कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात लगी। वो कह रहे थे आज अगर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माना मुबारक, यानी कुरान मजीद जब नाज़िल हो रहा था, और गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह अगर वहाँ उस ज़माने में होते या उनसे पीछे होते, तो अल्लाह ने यकीनन गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र कुरान में कर देना था, उनकी करामात का जिक्र। और ये कह कौन रहा है? ये कह वो रहा है जो देवबंदियों का बड़ा कह ले मुफस्सिर कुरान डॉक्टर असरार अहमद साहब कह रहे हैं रहमुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वो ये बात कह रहे हैं कि अगर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आलिम दीन थे, इतने बड़े वली थे, इतने बड़े अकाबर सूफिया थे, और वो करामात का एक समंदर थे, अगर कुरान मजीद उनके ज़माने में नाज़िल होता, यानी प्यारे रसूल के वो ज़माने में होते, या गौसे पाक रसूल खुदा से पहले होते, तो कुरान में भी उनके करामात और वाक़यात का जिक्र, उनकी करामात का जिक्र अल्लाह ने कर देना था। अल्लाहु अकबर। ये एक बड़ा मुहक्कक, बड़ा आलिम दीन बंदा ये बात कह रहा है। हर चीज़ को तनकीद से ना देखा करें दोस्तों, हर चीज़ में नुक्स निकालना, कीड़ा निकालना, खुदारा इस चीज़ को जब तक हम दीन से नहीं ना निकालेंगे, अपने आप से ख़त्म नहीं करेंगे, हम कभी भी कामयाब इंसान नहीं बन सकेंगे। फिर कहते हैं हमें यूरोप की मिसालें आप लोग देते हो, ये यूरोप वाले लोग हैं, दूसरे कंट्रीज़ वाले लोग हैं, या बहुत ये जो अंग्रेज़ लोग हैं, ये रिसर्च और तहकीक और पता नहीं चांद पर पता नहीं कहाँ ये लोग अपनी अप्रोच कर रहे हैं, पहुँच रहे हैं। लेकिन अफसोस कि हम मुसलमानों में सिवाय नुक्ताचीनी के एक दूसरे से, और मैं बहुत देखता हूँ जो नुक्स निकालते हैं या औलिया पर नुक्ताचीनी करते हैं, इन लोगों को आप वजू का तरीका पूछ लो, वजू के फर्ज पूछ लो तो नहीं आने। वजू की सुन्नतें कितनी हैं, वजू के फर्ज कितने हैं, वजू के वाजिबात कितने हैं, वजू के मुस्तहब कितने हैं, अगर इनसे पूछ लिया जाए तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि वजू का लगवी लफ्जी मैनी क्या है। और ये लोग तनकीद का अंबार लगाकर एतराज और कमेंट्सों में एतराज और औलिया अल्लाह के खिलाफ बातें कर, वो औलिया अल्लाह के जिनका पाको हिंद में इस्लाम लाने वाला। मुझे आप बताएं, इस्लाम लाने के लिए क्या हमारे बड़े सगीर में कोई नबी आया था?
इस्लाम की जिसने दावत दी है? क्या कोई सहाबी आया था इधर जिसने बहुत ज्यादा इस्लाम, हाँ सहाबा का तस्करा मिलता है, लेकिन वो आए और इस इलाके में आकर उन्होंने कुछ तबलीग इस्लाम की और वो वफात पा गए, शहीद हो गए जब वफात पा गए। उनका जिक्र ये वो भी दूसरे मुल्कों में कहीं जाकर मिलता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इस पाक को हिंद में अल्लाह के नबी की एक हदीस है कि मुझे हिंद से खुशबू आती है। हिंद से खुशबू आने का मतलब यह था कि हिंदुस्तान में औलिया अल्लाह तशरीफ लाएंगे। अल्लाह ने अंबिया अरब में भेजे, औलिया इस बरे सगीर पाक हिंद में भेजे, और इन्हीं औलिया अल्लाह का आज एहसान अजीम है, आज हम मुसलमान हैं। और ये जो बंदे कहते ना हम पीरों फकीरों को मानते नहीं, जिनके किस्से कहानियां, अल्लाह जानता है ये किस्से कहानियां अगर होती ना, मेरी बात दोस्तों याद रखो, अल्लाह कुरान में बाकी नबियों की किस्से कहानियां बयान ना करता। और अफसोस, ये भी मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूं, अगर ये मुल्ला लोग जो आज औलिया अल्लाह के खिलाफ बोलते हैं, उनकी करामात को झूठा करने की कोशिश करते हैं, अगर आज ये वाकया कुरान में मौजूद ना होते, आसा बिन बरखिया जो तख्त लेकर आए और असहाबे काफ का कुत्ता और उनका गार में जाना, इन लोगों ने इसको भी कह देना था ये झूठ है, ये कहानी है, अगर अल्लाह इसको कोट कुरान में कोट ना करता। और मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, बिल्कुल हक और सच वाकयात कुरान मजीद में, हदीस नबवी में है, और जो औलिया अल्लाह ने, उलमाए हक ने अपनी जुबान से भी बयान किए और अपनी कलम से भी किताबों में तहरीर किए, ये बिल्कुल हक और सच वाकयात होते हैं। हाँ, अगर उनमें कोई गलत, कोई मुबालगा कर लेता है, कोई ज्यादा कर देता है, कम कर देता है, हम उसके बारे खिलाफ है, जबकि जो सही वाकयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को वो सुनाते हैं, क्योंकि हमारा पैगाम इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर का है। हमारे मुर्शद जो हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, हजरत फकीर नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप इनकी किताबें पढ़ें, सुल्तान बाहू की पढ़ें, फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दादा मुर्शद ने जो इरफान किताब लिखी है वो पढ़ें। आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे कुरान और हदीस का उन्होंने एक मगज निकाल कर इरफान किताब में लिख दिया है, और अकल के साथ दिल भी गवाही देता है कि ये बिल्कुल बातें सच, हक और सच है। ऐ वही औलिया के खिलाफ बातें करके अपने ईमान खराब ना किया करें मेरे दोस्तों मेरे भाइयों। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद औलिया अल्लाह दुनिया में आए, और औलिया अल्लाह ने आकर करामात के अंबार लगाए, इस्लाम कबूल करवाया, और तकरीरें करके नहीं, ये जो तकरीरें कर करके लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बैठकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, औलिया अल्लाह के खिलाफ करके गुमराह कर रहे हैं, कोई मौला अली के खिलाफ कर रहा है, किसी के, ये लोगों को तबलीग कर रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं। खुदारा दीन की खिदमत कर गए वो लोग कि जिनकी वजह से आज पूरे बर्रे सगीर में इस्लाम का बोलबाला, इस्लाम का झंडा बुलंद है। आइए आज ऐसे ही एक फकीर की बात करते हैं। वली और फकीर, जमीन आसमान का फर्क होता है वली में और फकीर में। वली अल्लाह, कुरान अल्लाह के वलियों का जिक्र करता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वलिल मुमिनीन। ये जो लोग कहते हैं वलियों का जिक्र कुरान से दिखाओ, कुरान में औलिया का जिक्र है, ठीक है। बेशक अल्लाह मददगार है, उसका रसूल मददगार है, और औलिया अल्लाह के परहेजगार भी लोग मददगार हैं। ये कुरान की आयत, और अला इन्ना औलिया अल्लाह, ये भी कुरान की आयत है सूरह यूनुस की, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, कुरान औलिया अल्लाह के तस्करों से भरा है। हजूर की हदीसें औलिया अल्लाह की शानों में है कि औलिया अल्लाह की ये शान है, इनको देखकर अल्लाह याद आता है। अल्लाह याद आने का मतलब ये, औलिया अल्लाह पीरों फकीरों की, अल्लाह के सच्चे सुच्चे वलियों की शान ये है कि जब आप उनके पास ही जाएंगे, उनकी नजर में आ जाएंगे, अल्लाह की कसम आपका दिल इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन हो जाएगा, आपका सीना इसमें मोहम्मद से मुनव्वर हो जाएगा, और आप अल्लाह ताला के वली तो नहीं, चलो वली के रंग में रंगे जाओगे, और जो वली के रंग में भी रंगा जाए उसको भी वली कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कामल मुर्शिद का दामन पकड़ो, उसके रंग में रंगे जाओ, ये वली होता है। और फकीर वो होता है जो दुनिया से बेनियाज हो जाता है, जिसकी अल्लाह ताला से बस यारी होती है, दुनियादारी छोड़ी होती है, वो बस अल्लाह ताला का हो जाता है, और उसको कोई वो नहीं होता कि मैं ये बना लूं, ये कर दूं, वो कर दूं, नहीं नहीं, वो कहता है बस अल्लाह तू मुझे मिल जा और मैं तुझे, बस मैं तुम में गुम हुआ और तू ही तू हुआ। वो अल्लाह की ज़ात में ऐसा फना और बका हासिल कर चुका होता है, जिसको फ़कीर कहते हैं। और फ़कीर की एक शान हज़रत बाबा फरीद ने भी बयान की। बाबा फरीद फरमाते हैं फ़कीर की ये शान है कि वो अपनी ज़ुबान से कलमा कह दे, फरिश्ते लिखने बैठ जाते हैं। कोई बात कह दे, फरिश्ते लोहे महफूज में लिखना शुरू कर देते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, मीम मैं शहबाज करा परवाज विच दरिया वहदत देहू, जुबान ते मेरी कोन बराबर मोड़ा कम कलम देहू।
यानी उनकी जुबान इतनी तासीर वाली हो जाती है, वो जो कहते हैं उसी वक्त अल्लाह ताला पूरा कर देता है। वो दुआ मांगे ना मांगे, अभी इरादा ही करते हैं, अल्लाह उनके इरादों को पूरा करता है। ये फकीर की शान है, क्योंकि वो अल्लाह की शान बेनियाजी में गुम हो जाता है। और जो अल्लाह की शान बेनियाजी में चला जाए, यानी कि तसव्वुर इसमें अल्लाह जात में चला जाए, अल्लाह उसको भी बेनियाज दुनिया माफिया आखिरत से बेनियाज कर देता है। मेरे भाइयों, औलिया अल्लाह के वाक़यात बिल्कुल बारहक और सच है, जो किताबों में हमारे लिखे गए, हमारे अकाबर सूफिया ने, औलिया ने जो हमें दिया, ये उन्हीं में से एक खूबसूरत वाक़या सुनाते हैं और आपको बताते हैं फकीर की क्या शान है। दिल्ली शहर में एक अल्लाह का वली था, उसने जलेबियां लगा ली। उस जमाने में जलेबियां बेचता था, तो जलेबियां बेच रहा था, वो अल्लाह का वली था। और वहां से सुबह सुबह ने एक फकीर साधु गुजरा। उस जो फकीर गुजरा ना, उसने सदा लगाई कि मुझे जलेबियां दे। तो वो दुकानदार जो था वो भी अल्लाह का नेक बंदा था, कहने लगा जी अभी सुबह सुबह बोनी का बिस्मिल्लाह का टाइम है, तो लिहाजा मैंने नहीं देनी, तो लिहाजा दोबारा आओ। अब वो फकीर कहने लगा मैंने ये जलेबियां लेकर जानी है, मेरा दिल कर रहा है, मैंने खानी है। तो वो दुकानदार भी अल्लाह का नेक सालिहा बंदा था, वली बंदा था। उसने कहा जा जा ठहर के आना, यानी ये मैं बैसो मुबाइसा चलता रहा। वो फकीर जलाल में आ गया, गुस्से में आ गया। वो कहने लगा जलेबियां देता है कि मैं दिल्ली शहर को उल्टा के रख दूं। अल्लाह अकबर, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। अरे ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। अरे ये उनके गुलामों का हाल है। इतना बड़ा दावा कर दिया। होता है दावा, पर जब अल्लाह आ जाता है, जिनमें नहीं आता उनके नहीं होते। जब मालिक इस घर में आ जाता है ना, फिर बंदा अल्लाह पर मान करके ये दावे करता है। हाँ, जिन्होंने सारी जिंदगी फराड धोखेबाज लोगों को काफर मुनाफिक कीता, लोगों ने मुशरक बिदती कीता ते दीन दा लबादा उड़ के लोगों को गुमराह कीता। इन्हां लोगों को की अल्लाह होना, इन्हां लोगों को घर वाले मुंह नहीं लाते, रब ने खे उन्हां दे कोल आना, अल्लाह ताला ने उनके पास कैसे आना है। अल्लाह ताला तो उन लोगों के पास आता है जो लोग अल्लाह को महज अल्लाह ताला को हासिल करते, अल्लाह ताला को पाना चाहते, अल्लाह ताला के जात में गुम होना चाहते, अल्लाह तो उन्हां दे कोल आंदा है। तो फिर जब अल्लाह आ जाता है, खुदादाद सलाहियतें आ जाती हैं, इसमें अल्लाह ज़ात का वो खुमार चढ़ जाता है, इसमें अल्लाह ज़ात की शराब तहूरा चढ़ जाती है। तो फिर बंदा वो ऐसे ही कहते हैं हाँ भाई देना कि नहीं, जले दिल्ली शहर उल्टा दूं। वो कहने लगा हो में तू फकीर तो दिल्ली उल्टान दिया गल्ला करता, जा उल्टा दिल्ली। उसने हाथ को उठाया, हिलाना शुरू किया, दिल्ली शहर में जलजला आ गया। उसने कहा रोक दे, तू हाथ हिला रहा है, ये दुनिया, ये दिल्ली शहर हिल रहा है, क्या बात है। अल्लाह अकबर, ये है वो हजूर की हदीस जो हमें सुनाई नहीं जाती। ये बुखारी की वो हदीस के मिसदाक लोग ये हैं कि जिसके बारे में रसूल खुदा ने फरमाया जो अल्लाह के जात में कुर्ब हासिल कर लेते हैं, यानी अल्लाह के हो जाते, अल्लाह उनका हो जाता है। हजूर पाक ने फरमाया अल्लाह उनके हाथ बन जाता है, अल्लाह उनके हाथ बन जाता है, अल्लाह उनकी जुबान बन जाता है जिससे वो बोलते हैं, अल्लाह उनकी आंखें बन जाता है, अल्लाह उनके कान बन जाता है, अल्लाह उनके कदम बन जाता है। अरे ये बुखारी और मुस्लिम ने लिखा, अफसोस ये मुल्ला मुझे और आपको कभी ये हदीस नहीं सुनाएगा। क्यों? ये इसलिए नहीं सुनाएगा, फिर साबित करना पड़ेगा अल्लाह के वलियों की करामात बिल्कुल सच थी, वो अपनी मर्जी से नहीं, वो अल्लाह की पावर से करामत को दिखाते थे, अल्लाह की दी हुई ताकत से करामत दिखाते थे, आज भी दिखाते हैं। पर कोई देखने वाला हो, तनकीद करने वाले भरे पड़े हैं, देखने वाला कोई कोई होता है, ठीक है, जो पहचान कर ले, जैसे करबला में हजरत हुर ने पहचान कर ली और हुसैन इब्न अली की पहचान करके इमाम हुसैन इब्न अली के कदमों को चूमा, हुसैन इब्न अली ने जन्नत की बशारत दे दी। वो 18 लाख यजीद की फौजियों में से एक बंदे ने हुसैन इब्न अली को पहचाना था। लोग कहते ना जी हो तुसी ते पीरा नु तो पता नहीं की मान लेंदे जे की वेख लेंदे जो, और जो वेख लेते उससे पूछो तूने हुसैन में क्या देखा था। अरे उसने हुसैन में वो देखा था जो रसूल पाक ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। उसने हुसैन में मुस्तफ़ा का जलवा देख लिया था, और मुस्तफ़ा हु बहू जमाले खुदा जमाले रब्बे जुल जलाल है, हुजूर अल्लाह का हुसन है, अल्लाह का शाहकार है दुनिया में। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जब ये दावा कर दिया ना तो वो हलाना शुरू कर दिया। वो कहते यार तेरे पल्ले कुछ नहीं है, मैंने बातनी तौर पर रूहानी तौर पर देखा तेरे पल्ले कुछ नहीं है, और तूने दिल्ली शहर हिला दिया, क्या चीज है तेरे कोल।
कैसे तू दिल्ली हलाई जा रहा है, केड़ी शय तेनू रब ने दे दी है, तू तो जबकि अंदरों भी खाली है। किसी का हिसाब ना लाया करें ये बंदे दे पल्ले कुछ हैगा या नहीं हैगा, ये अल्लाह को पता है। हाँ, ये अल्लाह को और उसके मुर्शिद को पता है उसने कुछ दिया है या नहीं दिया, और अल्लाह को पता है अल्लाह हर बात को अलीम बिज़ात सदूर है, और मुर्शिद उसकी अता से देखता है। एवं किसी दर्जा दे को कुछ हैगा या नहीं हैगा, ये मेरा और आपका काम नहीं है, ये अल्लाह ताला की ज़ात है जिस बंदे को अता कर दे। अच्छा, वो कहने लगा इसके देखो कुछ भी नहीं है पल्ले, तो फिर दिल्ली शहर उल्टा आ रहा है, दिल्ली शहर हला आ रहा है, इतना अख्तियार कैसे मिल गया। तो वो फकीर साधु पता क्या कहता है, कहता है मुझे देखी जा रहा है मेरे पीछे ते मेरा मुर्शिद वेख और मेरी कंठ मगर वेख। जो पिछा वेखिया कंठ मगर वेखिया तो उसका मुर्शिद खड़ा है, उसके पीछे देखा उसका मुर्शिद, उसके पीछे देखा उसका मुर्शिद हाथ उठाकर खड़ा है, उसके पीछे उसका मुर्शिद। जब आखिर पर देखा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में सर रखा और दुआ करे, मौला मेरे गुलाम ने जिद लगा ली, इसकी लाज रख लेना। वो कहता हो ये तो वो कड़ी है, वाह तासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीया वला तफर्रकू वाली। अरे ये वो निस्बत की रस्सी है, नूर की रस्सी है, जो तुझसे तेरे पीर उसके पीर और वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जाती है। अल्लाहु अकबर। जैसे इस नाचीज के ये हकीर फकीर साईं महबूबे पीर, हमारे मुर्शिद कामिल जिनके हाथों में हमने हाथ दिए हैं, उनकी दस्ते बैत की है, उनका फैज़ हुसैनी लिया है, फैज़ इस्मी अल्लाज़ात लिया है, वह सुल्तानुल फुकारा हजरत फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी हैं। उनके साहबजादा हजरत फ़कीर हारून अहमद सरवरी कादरी हैं। आगे उनके साहबजादा हजरत सुल्तान शाह गुल अहमद सरवरी कादरी हैं। और इन अकाबर औलिया के जो मुर्शद है हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी, जो साहब इरफान और शशम सुल्तानुल फुकारा हैं। उनके पीरो मुर्शद हजरत सुल्तानों के सुल्तान सुल्तान बाहू हैं। उनके पीरो मुर्शद गौसे आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी हैं। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुर्शद पंजतन पाक मौला अली इमाम हसन हुसैन हैं। और मौला अली शेर खुदा पंजतन पाक के मुर्शद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा नूर मुजस्सम साहिब दो जहां हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रिसालत माब के मुर्शद अल्लाह का इसमें अल्लाह ज़ात है, जिसको रसूल ने गारे हिरा में 40 साल अपने वजूद पर कायमुल मकाम करके उस ज़ात के अंदर परवास कर फिर सारी जिंदगी उसी ज़ात का प्रचार करते हुए मोहम्मद ने अपने आप को ज़ात में गुम कर दिया, इसलिए कायनात का सरदार कहलाया। और उस ज़ात में फना फिल्ला और बका बिल्ला और फना ज़ात यानी याहू का वो हजूर ने मुकाम और मर्तबा पाया। ये वो कड़ी है। वो बंदा कहने लगा हो और तू नहीं, तेरे पीछे साईं तगड़े ने और तेरे पीछे मुर्शद ने। लजपाल जिदा रखवाला है, उन्हों कौन मिटावन वाला है, साड़ी उस सोने ना लग गई है जो तोड़नी भावन वाला है। वो कहने लगे यार तेरे पल्ले कुछ नहीं, तेरा मुर्शद शान वाला है, तेरा पीर शान वाला है। और मेरे भाइयों ये बात याद रखे, कोई आपको भी कहे तेरे पल्ले को मेरे पल्ले भावे कुछ नहीं, पर मेरा साईं वेख, मेरा मुर्शद वेख कि जो एक ही पैगाम लोगों को दे रहा है। क्या? जो 1400 साल से मोहम्मद अरबी से पंजतन पाक 12 इमाम, फिर गौसे आजम, फिर सुल्तान बाहू, फिर फकीर नूर मोहम्मद और हजरत फकीर अब्दुल हमीद से ये कड़ी मेरे साईं महबूबे पीर यानी इस फकीर तक आई है। और हम इसी इसमें अल्लाह ज़ात के पैगाम को दे रहे हैं। लोगों लो अल्लाह के वलियों का पैगाम। वो क्या पैगाम है? अपने नाते अल्लाह से जोड़ दो। वो कैसे जुड़ेंगे? अपने बातन रोशन करो, इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन करो। अंदर रोजाना अल्लाह के इसम की लो लगाकर मुराकबा करो। मुराकबा जब तक बातन जिंदा नहीं होगा अल्लाह से राब्ता नहीं होगा। जिस्म का ताल्लुक नहीं, रूह का ताल्लुक अल्लाह से जोड़। और जब रूह पर इसमें अल्लाह ज़ात छा जाता है ना, अल्लाह अपनी तजल्लियात रूह के ऊपर डालता है, रूह खुदा में चली जाती है। बंदा यहां पर रहकर खुदादाद सलाहियतों का मालिक बन जाता है। फिर वो दिल्ली भी उल्टा सकता है। फिर वो खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। फिर शायर मशरक कहता है फिर ये मुकाम आ जाता है, अल्लाह बंदे से पूछते है बता तेरी रजा क्या है। ये एक फकीर का वो वाक़या मेरे दोस्तों जो हमें सबक देता है। कोई कामल मुर्शद दा दामन फड़ लिए,
ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਜਰਾ ਤਰੀਕਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇस्म अल्लाह ज़ात दा फैज़ सानू मिल रहा है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जहाँ जहाँ हमें सुनने वाले लोग हैं, किसी कामल मुर्शद के बैत हो जाएं, कामल के बैत हो जाएं। कामल मुर्शद ये लफ्ज़ याद रखने हैं, जाली पीरां दे नहीं, होर 2 नंबर पीरां दे नहीं, दुनियादार पीरां दे नहीं, जो जाहल पीरां दे नहीं, बल्कि जिस दा मुरीद होई तसव्वुर शेख दा कामल होवे, तसव्वुर इस्म मुहम्मद दा कामिल होवे, तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात दा शाह सवार होवे और ऐसा मुर्शद होवे। सुल्तान बाहू फरमाता है ऐसा मुर्शद सहेड़िए जेड़ा 2 जग खुशी वखाले हो, यानी ये जहान भी अच्छा करे आखिरत भी अच्छी करे, ऐसा कामल मुर्शद मिल जाए तो सुल्तान बाहू फरमाते उसको माले गनीमत समझ कर लूट ले। अरे उससे इसमें अल्लाह ज़ात का नूर ले ले। अरे जिसके लिए वो दुनिया में आया अपनी पहचान अपने पीर से ले ले, अरे अपने फकीर अपने मुर्शद से ले ले। दुनिया में आने का मजा आ जाएगा जब आपको आपका मालिक यानी इसमें अल्लाह ज़ात मिल जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको फुकरा की महब्बत और औलिया की अदब और इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।